जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कोड वीटा के बारे में। कोड वीटा टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक कोडिंग कंटेस्ट होता है, जिसमें बेसिकली डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके 3 राउंड्स होते हैं। पहला क्वालिफायर राउंड, प्री क्वालिफायर राउंड एंड फिनाले राउंड। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 3 विनिंग कंटेस्टेंट्स को प्राइज मनी मिलता है, जो कि $20,000 होता है, विच मीन 16 to 70 लाख इन इंडियन रुपीज। ये तो हो गई कि जो जीता है उसकी बात। अब हम आ जाते हैं कि जो नहीं जीत पाया बट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लोगों ने, तो उन्हें भी जॉब के लिए कॉल्स आने लग जाते हैं। जैसे अगर किसी ने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसे जॉब के लिए कॉल्स आते हैं टीसीएस के तरफ से। तो हम इन्हीं चीजों पे आज बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं हम किन चीजों पे बात करेंगे टोटल। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज कोड वीटा, ठीक है। उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, एंड अगर हमने कोड वीटा क्लियर नहीं किया तो हमें जॉब कैसे मिलेगी। क्लियर मतलब अगर हम नहीं जीते उस कंटेस्ट में तो हमें जॉब कैसे मिलेगी, एंड हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि कोड वीटा एक कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है जो टीसीएस कंडक्ट करवाता है, और ये पिछले 12 सालों से कंडक्ट करवा रहा है और हर साल ये कंडक्ट करवाता है बच्चों के लिए। और बेसिकली इसमें डीएसए के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 राउंड होते हैं। पहला तो क्वालिफायर राउंड, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 6 घंटे में वो सॉल्व करने होते हैं। सेकेंड क्वालिफायर राउंड, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 8 घंटों में सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद थर्ड आता है फाइनल राउंड, जो कि जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और आपको वो 10 घंटों में सॉल्व करने होते हैं। तो ये टोटल 24 आवर्स का कंटेस्ट होता है, जिसमें आपको 24 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लियर कर लिया 6 क्वेश्चन करके, देन सेकेंड, देन थर्ड। बट व्हाट इफ किसी ने नहीं किया, तो उसके लिए भी है, उसको भी जॉब के कॉल्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फर्स्ट राउंड में तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो उसे भी जॉब के कॉल्स आते हैं। तो ये हो गया व्हाट कोड वीटा, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखो, इसमें कोई भी बैठ सकता है, कोई भी इन द सेंस, अगर कोई बीसीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, एमसीए कर रहा है, बीई कर रहा है, लेकिन साइंस से, ठीक है। तो एमसी एमएससी बीएससी और एमसीए बीसीए के लिए तो साइंस चाहिए, लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसके लिए कोई ब्रांच मैटर नहीं करती है, सिर्फ इंजीनियरिंग काफ़ी है। तो इसमें कोई भी बैठ सकता है और एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट देयर कोर्स, एंड जो कि 2025 में पास आउट हो रहे हैं, 2026 में पास आउट हो रहे हैं, 2027 में और 2028 में पास आउट हो रहे हैं, वो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में होता है, ये कंटेस्ट जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में होता है। तो अगर आप बीसीए एमसीए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमने एमएससी की है, हमने बीएससी की है, हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप कोड वीटा एग्जाम में बैठ सकते हैं, इसे क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसमें बैठ सकता है और कौन कौन नहीं। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं हम कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, फर्स्टली तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मॉक टेस्ट करवाता है, जो कि मॉक वीटाज होते हैं। इन मॉक टेस्ट को देख के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके जो, जैसे मैंने राउंड्स बताए कि 3 राउंड्स होते हैं, वो सारे राउंड्स आप पहले तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और फिर फाइनल प्राइज होता है। तो अब इसकी थोड़ी और डिटेलिंग में जाते हैं कि इसमें कितने रोल्स होते हैं, कैसे क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप फाइनलिस्ट में नहीं आते हो, आप उन 3 लकी विनर्स में से नहीं हो, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी भी आपको जॉब कॉल्स आ सकते हैं। तो वो कैसे आ सकते हैं,
देखो 3 रोल्स होते हैं। पहला तो होता है निंजा, फिर होता है डिजिटल, फिर होता है प्राइम। तो ये तीनों रोल्स में आपको पैकेज कैसे मिलेगा और कैसे इनमें आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आपको निंजा के लिए कॉल आता है अगर आपने 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रॉपरली और वो सही हैं। उसके बाद आपको डिजिटल के लिए कॉल आता है अगर आपने 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर वो सही हैं तो। उसके बाद प्राइम, अगर आपने 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वो सही हैं तो आपको प्राइम के लिए कॉल आता है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो जो पहला रोल होता है निंजा, तो देखिए इसमें अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सैलरी मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट क्या होता है, जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है कोई, बीएससी कर रहा है कोई, बीसीए कर रहा है, तो ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। और कोई मास्टर्स कर रहा है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। तो अगर निंजा के लिए आपको कॉल आ रहा है तो वो अंडर ग्रेजुएशन को देगा 3.3 एलपीए, पोस्ट ग्रेजुएशन को देगा 3.5 एलपीए। उसके बाद हम डिजिटल की बात करते हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 7 एलपीए मिलेगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 7.3 एलपीए मिलेगा। उसके बाद प्राइम पे आ जाते हैं कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन है तो 9 एलपीए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 11.5 एलपीए। तो ये सारी बातें हो गई, हमने ये भी देख लिया कि हाउ वी विल गेट द जॉब, ठीक है। हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलेगी। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर। तो प्रिपेयर करने के लिए देखिए, एक तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस हैं मार्केट में जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद लीड कोड पे, जीएफजी पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल ही एक बच्चे का मैसेज आया था कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं इंटरव्यू नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो डर क्योंकि जब तक आप करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप उतने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो डेली एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता और आपको इंटरव्यू में अपीयर होने में डर लगता है। तो आप जीएफजी पे प्रैक्टिस करो, लीड कोड पे प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो। मैं ये नहीं कह रही कि मत देखो, लेकिन वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस भी तो करना पड़ता है। तो आप बहुत अच्छे से अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप देख के कर लो पहले तो, उसके बाद फिर बिना देखे ट्राई करो करने का। तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी और थोड़े दिन बाद क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये तो हो गई कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। और मैं आपकी एक और हेल्प कर सकती हूँ कि हम अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कोड वीटा। तो वहाँ से आपको सारे डीएसए के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, शीट मिल जाएगी डीएसए की। तो उन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो, अच्छे से एक दूसरे को हेल्प करो और अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ कि जो खुद भी क्वेश्चन करने के लिए ईगर हो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको हेल्प होगी और आप क्वेश्चन करोगे तो उनको हेल्प होगी। दैट्स वाई आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि जो खुद भी क्वेश्चंस करते हो ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वीडियो से समझ आ गया होगा कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे होता है। अगर आपको और डिटेल चाहिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, तो आप बता सकते हैं। और आप सेकंड चैनल पे जाके इसका प्रिपरेशन वीडियो देख सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन-कौन से टॉपिक सॉल्व करना है डीएसए के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।